रिकॉर्डिंग कर देते हैं। लास्ट रिकॉर्ड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, लास्ट लेक्चर में हम नंबर सिस्टम देख रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग भी आई थिंक मैंने अपलोड नहीं की, और मैं फिर एक साथ ही कर दूंगा इसकी भी और उसकी भी जैसे टाइम मिला। ठीक है जी। तो चलें, लास्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम हम देख रहे थे और हमने डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो उनको देखा था। इनकी हमने कन्वर्जन वगैरह को जो है वो डिस्कस किया था। डिफरेंट जो हमारे पास कन्वर्जन हो रही थी, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और वाइस वर्सा, ये कन्वर्जन वगैरह जो है वो हमने उसमें देखी थी। ठीक है जी। अब इसी को आगे अब चलते हैं। तो बाइनरी नंबर्स की जो हमने बात की थी, हमने कहा था कि बाइनरी नंबर्स आर मेड ऑफ बिट्स। बिट हमारे पास थी, जो दो हमारे पास बिट्स थी, आइदर ज़ीरो और वन, ये दो जो है वो हमारे पास बिट्स थी। दो डिजिट से बेसिकली बाइनरी के जिनको हम बिट्स कहेंगे, इसी की फिर कॉम्बिनेशन से बाकी सारे रिजल्ट जो है वो हमारे पास आ रहे थे। और हमने कहा था वो बिट्स जो है वो स्विच को रिप्रेजेंट करता है। एक बाइट जो है वो वन बिट, बिट्स 8 बिट्स के जो है वो इक्वल होती है वन बाइट जो है, और 4 बिट्स को हमने कहा था वो वन निबल कहलाता है। 2 निबल्स जो है वो वन बाइट के इक्वल है। ये सारी हमने जो है इसकी कन्वर्जन वगैरह जो है वो देखी थी। सही जी। इस तरीके से ये लेट सपोज हमारे पास 00, 11, 01, 01, ये एक हमारे पास बाइट है और इसमें हर जो एक ज़ीरो या वन है बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्विच की फॉर्म में इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी हमने डिस्कस किया था। वर्ड की अगर हम बात करें तो वर्ड जो है वो 16 बिट्स का होता है या 2 बाइट्स का होता है। ये बात भी हम कर चुके हैं, आपने प्रोग्रामिंग में भी देखा होगा जो हम बात कर चुके हैं कि वो जो हमें इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है जी, करेक्टर के लिए और इंटीजर के लिए, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 बाइट या 2 बाइट वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर में डेफिनेटली हम ले रहे होते हैं ना, 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, ये हमने कन्वर्जन में भी जो है वो देखा था। इसी तरीके से हमने कहा था जो 1K है वो 2 raised to 10 होगा, विच इज़ 1024, जब हम वहाँ पर बात कर रहे थे। यानी अगर हम यहाँ पर किलो बाइट की बात करें कि हमारे पास 1 KB है, तो फिर ये 1000 नहीं होगा, ये बेसिकली 2 raised to 10 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 2 raised to 10 का मतलब है कि ये हो जाएगा 1024। ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, 2 को 10 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो आपको जो है वो ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। अब कुछ टेक्स्ट कोड्स की हम बात करेंगे और देखते हैं टेक्स्ट कोड हमारे पास जो है वो क्या है। एसकी कोड्स वगैरह को हमने कई दफ़ा जो है वो वैसे बात की कि हम प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं, और एसकी कोड्स वगैरह हम उससे जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह प्रिंट करवा रहे होते हैं और कुछ डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। आपसे मैंने पूछा भी था कि आप लोगों ने एसकी वगैरह यूज़ किए हैं या हेक्सा में जो है वो आपने इनपुट या आउटपुट लिया या कन्वर्जन की है, तो शायद अभी तक आप लोगों ने नहीं की थी प्रोग्रामिंग के कोर्स में। सो जो टेक्स्ट कोड है बेसिकली कन्वर्ट्स लेटर, नंबर, स्पेशल सिंबल इनटू अ बाइनरी नंबर। यानी जितने भी आपके पास सिंबल्स है ना, अब ये आपके पास लेटर्स हो, लेटर्स भी सिंबल्स है ना बेसिकली। अब वो अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे पास हैं, कैपिटल ए से स्मॉल ए या कैपिटल जो है स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, तो ये बेसिकली सिंबल्स हैं। और इन सिंबल्स को हम कहते हैं कि हमारे पास लेटर्स हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास ग्रीक्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा स्मॉल में भी हैं और कैपिटल में भी हैं। इसी तरीके से बहुत सारे हैं। और अब तो उर्दू लेटर्स और सिंधी और वट एवर जो भी है, और सबसे ज़्यादा जो करेक्टर्स हैं वो सिंधी की जो हमारी लैंग्वेज है उसमें है, पता नहीं 51 या 52 हैं, 50+ जो है वो करेक्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा करेक्टर्स या अल्फ़ाबेट जो हैं वो सिंधी लैंग्वेज में हैं। तो अगेन ये सारे के सारे सिंबल्स में ही काउंट होते हैं। अब वो एक अलग चीज़ है कि फिर हम किसी सिंबल को करेक्टर्स कह देंगे, एक ग्रुप बना के कि करेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, अरिथमेटिक हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, स्पेशल करेक्टर्स हैं, वट। तो लेटर्स हों, नंबर्स हों, स्पेशल सिंबल्स हों, ये सारे के सारे जो है वो टेक्स्ट कोड क्या करता है बेसिकली इनको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी। और क्योंकि मशीन तो वो बाइनरी नंबर्स ही को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकती है,
स्टैंडर्ड कोड्स नेसेसरी फॉर डेटा ट्रांसफर, बेसिकली ये बात भी हम कर चुके हैं, जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो इन्हीं कोड्स की फॉर्म में हो रहा होगा। बेसिकली तो वो बाइनरी कोड्स में जो है वो बाइनरी नंबर में जो है वो सारा स्टोर हो रहा होगा, 0 और 1 की फॉर्म में। सेम कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स टू रिप्रेजेंट द सेम इंडिविजुअल और पीसेस ऑफ डेटा, बिल्कुल ऐसी है। जो भी लेट सपोज हमारे पास ये एक जो है वो एक डेटा है, और अगेन ये अब बाइनरी में दिया हुआ है और इसका कोई हेक्सा भी हो सकता है। लेट सपोज ये हमारे पास है कैपिटल ए। अब अगेन कैपिटल ए का क्या एस की कोड होगा, अभी देख लेते हैं क्या एस की कोड होगा। तो वो उस फॉर्म में हमारे पास जो है वो जब भी हमने, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि अगर आपने कीबोर्ड पे जो है वो एक ही की प्रेस की, तो बेसिकली एक ही प्रेस करने पे जो है ना वो क्या होगा, उसका जो भी एस की कोड होगा वो ट्रांसफर होगा। वो एस की कोड जाएगा प्रोसेसर के पास और उसके बाद वो उसको सेंस करेगा, सेंस करने के बाद उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, एंड बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद या तो उसको स्टोर कर देगा, या अगर स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो स्क्रीन पे फिर जो है वो ये इस तरीके का सिंबल जो है वो प्रिंट कर देगा। शायद आपको याद हो, हमने एक से ज़्यादा दफ़ा इस तरह की एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस की थी जब कीबोर्ड की हम बात कर रहे थे उस वक्त ना। तो ये सारे डिफरेंट उस फॉर्म में जो है वो होते हैं, और डेटा होगा जो कि कोड्स की फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। फोर मोस्ट पॉपुलर कोड्स यहाँ पर कहा जा रहा है, ईबीसी, डीआईसी है, एसकी है। एसकी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, वो यूज़ होता है। एक्सटेंडेड फिर एसकी कोड आए थे। बेसिकली एसकी जो थे ना ये 128 जो है वो कोड्स थे, 0 से 127 थे। 0 से ही स्टार्ट होते हैं तो 127 तक एक्सटेंडेड। अच्छा ये जो थे ना ये क्या कहते हैं अपना, लेटर्स हो गए इंग्लिश के, नंबर्स हो गए, और उसके अलावा ऑपरेटर्स वगैरह डिफरेंट, और जो आपको नॉर्मली कीबोर्ड के ऊपर जो नज़र आ रहे होते हैं ना, ये वो सारे के सारे जो हैं वो सिंबल्स थे। बट फिर एक्सटेंडेड में हुआ ये कि कुछ ग्राफिकल सिंबल्स वगैरह भी आ गए। अब आप लोगों ने अभी तक ये शायद प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं किया, जिस तरीके से नॉर्मली प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, या जिस तरीके से हमने भी पढ़ाया, तो सी वगैरह में जब हम करते हैं और थोड़ा सा उसको आगे जाके डिटेल में पढ़ते हैं और फिर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाते हैं, तो उसमें एक्सटेंडेड जो एस की कोड्स हैं उनसे ग्राफिक्स बाकायदा हम डिज़ाइनिंग करते हैं। वो सिंपल भी है। अगर लेट सपोज आपको एक प्रोग्राम बनाना है, वो दो नंबर्स को इनपुट लेने के बाद ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ही कर रहा है, तो एक तो सिंपल ये है ना कि स्क्रीन पे लिखा हुआ आया एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, और एंटर ऑपरेटर आपने प्लस किया और प्लस करके रिजल्ट दे दिया। तो इस तरह भी हो सकता है कि आपने जो है वो एक नंबर इनपुट लिया, दूसरा इनपुट लिया, और स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो लेट सपोज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑपरेटर्स यानी ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी को आपने सेलेक्ट किया और ओके का बटन है, ओके का किया। तो सिंपल सी में भी जो है ना हम इस तरह के बना लेते थे। लेट सपोज एक टेक्स्ट बॉक्स यूँ बना हुआ आ गया। अब अगर ये टेक्स्ट बॉक्स, लेट सपोज ये एक बॉक्स है, बॉक्स आपको बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, बॉक्स है, तो ये लाइन से आप ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब लाइन से ड्रॉ करने के लिए ना बेसिकली पता है क्या है, आप लोगों ने अभी तक ग्राफिक्स वगैरह शायद नहीं किए हो, तो ये एक अलग करेक्टर है, ये एक अलग सिंबल है ग्राफिक्स का, ये एक अलग सिंबल है, ये एक अलग सिंबल है। उसके अलावा जो है ना वो क्या है, उसके अलावा जो है वो डिफरेंट जो है वो सिंबल है। ये एक डैश का सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, कॉर्नर पे एक हमने ये वाला सिंबल प्रिंट किया, उसके बाद डैश 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 वाले सिंबल हम प्रिंट करेंगे, फिर एक ये सिंबल प्रिंट हुआ, फिर एक इस तरह का डैश होगा। यानी ये सारे के सारे डिफरेंट सिंबल हैं। एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, एक इस तरह का सिंबल होगा, सिंबल है, एक इस तरह का सिंबल है, एक इस तरह का सिंबल है, और एक इस तरह का है। अब ये तो आपको कीबोर्ड पे भी मिल जाता है, जो अंडरस्कोर वाला है, और ये पाइप का आपको जो है वो साइन मिल रहा है। इन सिंबल्स को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, एक बॉक्स जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, सिंपल लाइन का है, डबल लाइन का भी है। ये जो है ना डबल लाइन के भी हैं। अब आपने अभी तक किसी, हमने तो सी में ये यूज़ किए थे, या स्टूडेंट्स को भी करवाया, आप पाइथन या जावा या जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो सिंबल्स तो खैर लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, वो तो आपको मिल ही जाएंगे। तो एस की कोड की अगर हम बात करें ना, तो हमने एस की कोड भी जो है ना वो यूज़ किया, तो एस की कोड में भी ये है। इससे आप करेंगे तो डबल लाइन का बॉक्स आ जाएगा। अच्छा, कुछ इस तरीके के भी हैं कि इस तरह का जो है ना वो ब्लॉक की फॉर्म में जो है ना मिलता है। उसमें फिर कुछ ब्लॉक जो है वो थोड़े से बोल्ड हुए हुए हैं, कुछ जो है ना वो थोड़े से मतलब सॉफ्ट से ब्लॉक हैं। इससे भी आप बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं।
तो इस तरह के ना बहुत सारे ग्राफिकल वो आप यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम सी की बात करें तो उसमें अच्छा फिर इसमें 3D लुक भी दे सकते हैं, कोई विजुअल लैंग्वेज नहीं है। तो वो जिस ज़माने में हमने पढ़ा या नॉर्मली स्टूडेंट्स को एक ज़माने तक जो है वो बेसिक लैंग्वेज सी ही करवाते रहे। अच्छा मेरा अभी तक मानना ये है कि स्टूडेंट को ना फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में सी या सी प्लस प्लस ही करवानी चाहिए। बट ठीक है, अब जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको जावा करवाएं, पाइथन करवाएं, ठीक है जी, ठीक है, वो उनके ऊपर है। बट अगर आप सी करते हैं ना, बहुत आपको जो है वो सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, इवन कि हमने तो इनकी जो है ना वो हेडर फाइल्स बनाई हुई थी, ग्राफिकल फाइल्स बाकायदा बनाई हुई थी। और करते ये थे कि उन फाइल्स को इंक्लूड कर लेते थे। अच्छा आप लोग सी प्लस प्लस कर रहे हैं, अब्दुल मुईस कह रहे हैं, ठीक है जी, अच्छी बात है। अब अगर उसमें भी आप ये यूज़ करते हैं, फाइलिंग वगैरह करते हैं और ये इस तरह के काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने अगर आप सी प्लस प्लस भी कर रहे हैं तो ऊपर कुछ सॉरी हेडर फाइल वगैरह ऐड करते हैं ना, कंसोल डॉट आईओ है और डॉट एच है, और उसके अलावा कुछ हेडर फाइल्स वगैरह आप यूज़ कर रहे थे, कॉन आईओ विच इज़, ठीक है ना जी, और इनपुट आउटपुट की कुछ फाइल्स वगैरह हैं। तो हमने तो अपनी ग्राफिकल फाइल्स बनाई हुई थी जिस ज़माने में हम पढ़ते थे, या स्टूडेंट को भी हमने जब शुरू में बहुत पहले पढ़ाया तो अपनी फाइल्स बना लें। जस्ट आपने फाइल इंक्लूड की और उनके फंक्शंस यूज़ करते हुए जहाँ जो चाहें आप जो है ना, तो हम तो सिंपल प्रोग्राम्स में भी जो है ना वो ग्राफिक्स जो है वो डाला करते थे, क्योंकि एक चीज़ आ गई थी तो यही कुछ करते थे। उस ज़माने में खैर विजुअल लैंग्वेजेस भी नहीं थी, डेल्फी वगैरह आई थी बाद में, फाइनल ईयर में थे तो ये विजुअल बेसिक वगैरह आ गई थी, वो तो खैर बिल्कुल डिफरेंट थी। तो चलिए जी, कुछ कोड्स वगैरह हैं, फिर इसमें जो है ना ये एक्सटेंडेड कोड है, तो ये फिर फर्दर 128 से लेके शायद 254 तक है एक्सटेंडेड जो है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अभी देख लेते हैं, ठीक है जी। तो और टोटल जो है ना वो 0 से 254, तो ये टोटल 255 जो है वो एक्सटेंडेड उसमें जो है वो करेक्टर बन जाते हैं। उसके बाद यूनिकोड है ना, यूनिकोड जब आया ना तो फिर तो मामला बिल्कुल ही ख़राब हो गया, मतलब ख़राब क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। उससे पहले तो बड़ी प्रॉब्लम्स थी ये जो कोड्स वगैरह थे इनमें। फिर ये जो एस की कोड हैं और एक्सटेंडेड एस एक्स की कोड हैं, ये इंग्लिश वगैरह के लिए ही थे। अब लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना जी। अब बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, अब उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, अरेबिक है, मतलब बहुत सारी हैं। चाइनीज़ है। अच्छा बाय द वे जो चाइनीज़ वगैरह हैं ये पिक्टोरियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है जी। ये इसमें जो है ना वो पिक्चर्स की फॉर्म में आते हैं, इनके ऐसे जो है वो करेक्टर्स नहीं है जिस तरीके से हमारे करेक्टर्स हैं ना, और फिर हम उन्हें ब्रेक कर देते हैं। लेट सपोज अगर हम बात करें कि बे है तो ये पूरा बे है, और आधा बे होगा तो वो इस तरह का होगा ना, ठीक है जी। इसी तरीके से मतलब अगर बीच में कहीं आएगा तो फिर वो इस तरीके से आ जाएगा। पूरा सीन है तो वो फिर इस तरीके से होगा, और अगर आधा सीन कहीं बीच में आएगा तो फिर वो इतना होगा। तो ये करेक्टर्स हैं, मिड में आते हैं तो अलग होते हैं, एंड में आते हैं तो अलग होते हैं, स्टार्ट में आएंगे तो वो अलग होगा, अकेला आएगा तो वो अलग होगा। तो लिखने का जो है ना वो स्टाइल है, ठीक है जी। अगर उर्दू की हम बात करें, चाइनीज़ जो है ना वो पिक्टोरियल लैंग्वेज है, उसमें इस तरीके के कॉम्बिनेशन नहीं है। अच्छा इंग्लिश में कैपिटल में तो ऐसे नहीं बनते, बट जो स्मॉल है और फिर कर्सिव राइटिंग वगैरह है उसमें फिर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सिनेरियो, वहाँ पर वो फिर मिला के भी लिखे जाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना ये तो इनमें नहीं थी, एस्की में या एक्सटेंडेड एस्की में नहीं थे। फिर आई यूनिकोड्स, यूनिकोड्स आए ना तो फिर तो खैर बहुत ही आसानी हो गई। यूनिकोड्स आप यूज़ करें और फिर किसी भी लैंग्वेज के कैरेक्टर्स वगैरह जो हैं वो इनके फिर कॉम्बिनेशन से बन रहे होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। और फिर यूनिकोड भी जो है ना आई थिंक वो 4 बिट तक था शायद, ठीक है जी। और उसके बाद फिर ये जो आपका यूनिवर्सल कोड जो दूसरे आए, ये UT8 वगैरह जो है ना, इसमें तो खैर बहुत ही लिबर्टी है, इसमें तो आप सभी कुछ कर सकते हैं। तो चलें, ये कुछ चीज़ें अभी हमें जो है वो डिस्कस करनी होंगी। EBCDIC बेसिकली एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड है, कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। 8 बिट कोड था 256, इसमें भी सिंबल से, बट ये जो है ना ये यूज़ कर रहे थे IBM के मेन फ्रेम्स वगैरह, IBM के मेन फ्रेम में, या IBM बेसिकली इनको जो है वो यूज़ कर रहा था। पीसीज वगैरह में ये यूज़ जो है वो नहीं हो रहे थे। उसमें जो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं एस की वगैरह जो है वो यूज़ हो रहे हैं। ये बेसिकली कोड है। तो देखें इसमें इसका डेसिमल भी दिया हुआ है, उसका इक्विवेलेंट हेक्सा भी है, ऑक्टा भी है और करेक्टर।
और फिर वो बेसिकली क्या है, जिस तरीके से नल है या और यहाँ पर कुछ आ जाएंगे तो ये कोड्स इनके हैं, और फिर इन्हीं कोड्स को जो है ना वो फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट करके जो है वो यूज़ किए जा रहे होते हैं। तो ये कुछ हमारे पास कोड्स हैं, ठीक है जी। और फिर यहाँ देखिएगा अल्फ़ाबेट्स वगैरह यहाँ से आ रहे हैं, ए ये रहा। अगर हम ए की बात करें ना तो डेसिमल में जो इसका नंबर है वो 129 है, 129 है। हेक्स में 81 है, यानी अगर आप ये कोडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो अगर हेक्सा में आप ले रहे हैं तो 81, तो वो जो होगा वो स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर कुछ बीच में ब्रेक आया हुआ है, फिर ये है, फिर ये जेड के लिए जो है वो 169 है, ठीक है। या हेक्सा का A9 यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से कैपिटल यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा है, 193 पोजीशन पर कैपिटल ए है, यहाँ कहीं कैपिटल जेड है और फिर नंबर्स हैं। तो ये कुछ कोड्स हैं, ये IBM मशीन्स में ही यूज़ होते हैं, ठीक है जी, हमने भी यूज़ नहीं ऐसे किए हुए। उसके बाद एस्की कोड्स आ जाते हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर, एक ज़माने में तो यही यूज़ होते रहे। और अगेन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज विच इज़ एस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन और इंटरचेंज। तो ये एस्की कोड्स हैं, मोस्ट पॉपुलर वाइडली यूज करेक्टर सेट, बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, ठीक है जी। इंग्लिश सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने ये बात कर दी थी। अच्छा 7 बिट कोड है, जो एस की है वो 7 बिट है, 128 अभी हमने बात की थी, 128 है, 0 to 127 जो है वो ये कोड्स हैं, टोटल 128 करेक्टर्स इसमें जो है वो आ जाते हैं, ठीक है जी। 33 आर नॉन प्रिंटिंग कंट्रोल करेक्टर। अच्छा नॉन प्रिंटिंग करेक्टर ऐसे होते हैं जो आप प्रिंट नहीं करवा सकते। अगर सिंपल सी एग्जांपल दूं तो एंटर का कोड है, आप एंटर करते हैं ना, लेट सपोज आप वर्ड में कहीं भी आप एंटर का बटन दबाते हैं, तो एंटर का बटन जो है वो उसका भी एक कोड है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अब एंटर का कोड, हमने तो सी में भी यूज़ किया और असम्बली में भी यूज़ किया, अभी देख लेते हैं, इसका भी टेबल होगा उसमें देख लेते हैं। अच्छा इसी तरीके से नॉर्मली देखें, जब हम एंटर करते हैं, लेट सपोज आप वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं, आपने एंटर किया, या वर्ड छोड़ें, अब तो आप लोग ये मोबाइल यूज़ करते हैं ना, अगर उसमें भी आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो एंटर का बटन होता है ना, ये इसको डॉज के ज़माने से यही एंटर का सिंबल होता है, इसका मतलब है आप एंटर कर रहे हैं। अच्छा अब नॉर्मली आप मैसेज वैसेज भी टाइप करते हैं तो आपका जो मैसेज वाला कीबोर्ड है ना उसमें भी ये इस तरह का बटन होता है, जब आप ये करते हैं, लेट सपोज आप कुछ टाइप कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, आपने ये बटन जब प्रेस किया आप नेक्स्ट लाइन पे चले गए ना। तो बेसिकली जब हम एंटर ये कीबोर्ड वाला एंटर करते हैं ना, तो ये दो इसके ना दो करेक्टर आते हैं, मतलब दो टास्क परफॉर्म होते हैं। एक होता है एंटर का, इसको हम कहते हैं कैरिज रिटर्न। अब पता नहीं आप लोगों ने अभी तक लैंग्वेज में यूज़ किया या नहीं किया, इसको हम कहते हैं कैरिज रिटर्न। और दूसरा जो एक्शन परफॉर्म होता है ना वो लाइन फीड का होता है। कैरी रिटर्न बेसिकली क्या करता है, आपका कर्सर यहाँ पे है ना, जब आपने एंटर का बटन दबाया ना, तो कैरिज रिटर्न का मतलब है कि ये यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है जी। और बेसिकली इसको अब नेक्स्ट उस पर जाना है, बट जब ये नेक्स्ट पे जाता है ना तो यहाँ एक लाइन फीड का एक टास्क परफॉर्म होता है, यहाँ एक लाइन फीड हो जाती है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, अब न्यू लाइन यहाँ आ जाती है, तो ये कर्सर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अब आपने यहाँ टाइपिंग शुरू कर दी। अब ये जो करेक्टर है ये नॉन प्रिंटेबल है, मतलब इसका प्रिंट व्रिंट नहीं होता, ए प्रिंट होगा, वन प्रिंट होगा, जीरो होगा, प्लस होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा। अभी हमने कुछ ये देखे थे कि ये ग्राफिकल जो है वो ये कुछ प्रिंट होंगे, यहाँ पे देखें बहुत सारे डिफरेंट आपको जो है वो सिंबल्स मिलेंगे, ये सिंबल है ग्रेटर देन, प्लस ये पाइप का सिंबल है, M% है, एंड आप इसे कहें एक्सक्लेमेशन है, डॉलर है, ये काफ़ी सारे सिंबल्स हैं। तो ये हमारे जो है वो प्रिंटेबल सिंबल है। अच्छा बहुत सारे अब नल है, ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है जी। इसमें भी काफ़ी सारे आ जाएंगे जो प्रिंट नहीं होंगे। अच्छा यहाँ के आपको कैरी रिटर्न और लाइन फीड भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पे ढूंढे ना तो ये रहा कैरी रिटर्न, दिस इज कैरी रिटर्न, एंटर वाला काम कर रहा है, CR जो लिखा हुआ है ना, और इसका है 13, ये EDCDIC में जो है ना इसका डेसिमल कोड 13 है, हेक्साडेसिमल D है, विच इज कैरिज रिटर्न। अब ये कैरिज रिटर्न है, और आपको फिर लाइन फीड भी कहीं ना कहीं जो है वो मिल जाएगा, लाजमी इनमें लाइन फीड होगा, ये रहा लाइन फीड, दिस इज लाइन फीड। कैरी रिटर्न और लाइन फीड ये दो हैं। अब ये प्रिंट नहीं होंगे, ठीक है ना जी। इसी तरीके से बाईपास है, स्केप है, स्केप का बटन कोने में आपको मिलता है, आप वो भी तो प्रेस कर रहे हैं ना, शिफ्ट का बटन प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल का बटन प्रेस कर रहे हैं, तो इनमें कुछ प्रिंटिंग नहीं है, मगर ये भी आपके जो हैं वो इनके भी करेक्टर्स हैं,
क्योंकि कंप्यूटर को कुछ ना कुछ तो जाएगा ना। अगर आपने शिफ्ट का बटन प्रेस किया तो टैब का बटन प्रेस किया तो कंप्यूटर को कुछ तो जो है वो एक्शन परफॉर्म करना है, उसको कुछ तो जो है वो इनपुट जा रहा है और वो इनपुट सारा इनकी फॉर्म में ही जो है वो जा रहा होगा। ठीक है जी। 95 प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस। अच्छा, स्पेस बेसिकली प्रिंट होने का मतलब है कि आपको स्पेस मिल जाती है। लेट सपोज आपने लिखा जो है वो DCS और स्पेस, हम नॉर्मली स्पेस को इस तरीके से शो करते हैं और फिर FUUAST, ठीक है ना जी। अब ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, स्पेस भी प्रिंट हो गया कि ब्लैंक प्रिंट हो गया, एंड देन फिर ये आपको प्रिंट हो रहा है। ठीक है जी। स्क्रीन पे आ रहा है, प्रिंटिंग में भी वो एक तरह से स्पेस जो है वो आ जाएगा, तो उसको भी प्रिंटेबल करेक्टर जो है वो कहा जा रहा है। ठीक है जी। स्पेस को कह रहा है इनविजिबल ग्राफिक करेक्टर, इनविजिबल है क्योंकि ब्लैंक आ रहा है। ये एसकी कोड है। चलिए जी जरा देखते हैं एसकी कोड में नल तो स्टार्ट वही हो रहा है, फिर यहाँ कहीं डेफिनेटली कैरेज रिटर्न हमें मिलेगा। तो ज़रा कैरेज रिटर्न की बात की तो कैरेज रिटर्न को देख लेते हैं। दिस इज कैरेज रिटर्न और कैरेज रिटर्न यहाँ पे जो है वो 13 है और 13 है और इसकी पोजीशन जो है वो एसकी में इसका कोड ये है 0000 और 1101 बेसिकली बाइनरी का ये है। ठीक है जी। वो इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो 13 आ रहा है, तो ये है, ये कैरी रिटर्न है। इसी तरीके से अब देखें ये शिफ्ट आउट, शिफ्ट इन, अच्छा ये भी होते हैं या आप प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। कंट्रोल है, लाइन फीड भी यहाँ कहीं मिल जाएगा, कैंसिल का बटन, कैंसिल आपको मिल रहा है। अच्छा जी, ये स्केप आपको मिल रहा है, यूनिट ब्लैंक स्पेस, ये आपको ब्लैंक स्पेस मिल रहा है। लाइन फीड, लाइन फीड, लाइन फीड ऊपर है, इसमें नीचे था लाइन फीड। दिस इज लाइन फीड, 10 पे लाइन फीड है। हेक्सा में देखेंगे तो 10 का मतलब है ए होगा और वहाँ कैरी रिटर्न डी था, लाइन फीड पता नहीं क्या था, वट। और 10 का मतलब है बाइनरी में देखेंगे तो बेसिकली 8 बिट में देख रहे हैं तो 4 बिट में 1010 और बाकी जो है वो क्या है, चारों जीरो है। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि ये 7 बिट्स में आएंगे ना, तो ये देखें ये 7 बिट में आ रहे हैं, जीरो से लेके और ये 127 करेक्टर है। ये 0 से लेके 127 है जो कि टोटल 128 बन रहे हैं। और जो लास्ट वाला है ना ये 111 और 11111, तो ये 7 बिट्स में आ रहा है, बट चूंकि फिर रिप्रेजेंट 8 बिट में करेंगे तो 8वीं बिट जो है वो 0 ही आ रही है सब में। शुरू में तो खैर वैसे ही 0 है। तो ये हमारे पास है एस की कोड। अच्छा जरा देखिएगा, स्मॉल ए से कैपिटल ए 65, ठीक है, ये तो मैं नॉर्मली सही कहता हूँ कि कैपिटल ए 65 है। स्मॉल ए का याद नहीं रहता, कोई 90s में है शायद। कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, अच्छा 90 तो इसका है, और स्मॉल ए 97 से ऑनवर्ड जो है ना ये स्मॉल जेड। अच्छा ये कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, और ये कंटिन्यूटी में आ रहे होते हैं ना तो अच्छा होता है। अब अगर आप लोग हेक्सा से या एसकी कोड से प्रिंटिंग करें या नॉर्मली जो स्टूडेंट हैं वो प्रोग्राम बनाते भी हैं, तो पहला वाला जो है ना वो 65 उठा लिया एंड देन ऐड करते जाएंगे 66 67, क्योंकि कंटिन्यूटी में आ रहे हैं तो आप सारे करेक्टर्स जो हैं वो एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। या नॉर्मली जिस तरह हमने भी किया या स्टूडेंट नॉर्मली करते हैं, जब एसकी कोड्स वगैरह जब प्रोग्रामिंग में कर रहे होते हैं ना तो टीचर्स फिर प्रोग्राम बनवाते हैं या कहते हैं जी प्रोग्राम बनाए, तो सारे 127 128 जो है एसकी कोड सारे प्रिंट करवा दें स्क्रीन पे। तो फिर वो बस फर्स्ट उठाते हैं एंड देन वो ऐड करते जाते हैं लूप में डाल के, और स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो टेबुलर फॉर्म में सारे एसकी कोड जो है वो प्रिंट हो जाते हैं। और फिर वो डिपेंड करता है कि उसका डेसिमल इक्विवेलेंट भी आपने प्रिंट करना है तो वो कर दें सामने, वो इस तरीके से जिस तरह ये है, तो वो सारे जो है वो स्क्रीन पे हम प्रिंट कर लेते हैं। या फाइलिंग वगैरह करते हैं तो फाइल में जाके स्टोर करवा देते हैं। तो इस तरह के अगर आप कोड्स वगैरह को जब नॉर्मली स्टूडेंट कर रहे होते हैं तो फिर ये सारे टास्क उस पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, ये एसकी कोड। अच्छा अब ये डेसिमल हेक्साडेसिमल के साथ दिए हुए, तो ये देखें ये दिस इज लाइन फीड। अभी हमने बात की थी यहाँ कहीं कैरी रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये उसका 0D कैरी रिटर्न का, और लाइन फीड 10 था, 10 का मतलब हमने कहा था कि ए है, तो 8 बिट में 0 और ए होगा, वो आ गया हमारे पास। ठीक है जी। और इसी तरीके से जो है ना वो यहाँ कहीं हमारे पास थे ये कैपिटल ए से स्मॉल ए, ये हमारे पास जो है वो नंबर्स आ गए। इसी तरीके से ये हमारे पास जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कैपिटल ए से स्मॉल कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक ये हमारे पास है। बाकी भी अगर आप देखें तो ये वो सारे आपको सिंबल्स नज़र आ रहे हैं जो आपको कीबोर्ड में मिल जाएंगे ना।
कीबोर्ड पे ये सारे आपको जो है वो मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कीबोर्ड पे मिल जाती हैं। तो ये एस की कोड्स हैं। उसके बाद एक्सटेंडेड एस की है, जो हमने कहा था कि 8 बिट पे चला गया, 128 से 255 लिखा हुआ है। तो 255 का तो मतलब है कि 0 से फिर 255, चलें अभी देख लेते हैं। ठीक है जी, मेरे ध्यान में 254 आ रहा था, अभी देख लेते हैं। फर्स्ट 40 सिंबल तो रिप्रेजेंट आपके प्रोनाउंसिएशन, डाइग्रेडेशन वगैरह उनको यूज़ कर रहे थे। 28 से 168 और इसमें जो है वो सिंबल्स हैं, अभी देखते हैं। टेबल इसका भी होगा। रिमेनिंग जो है वो ग्राफिक्स वगैरह के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं। ये हमारे पास है, ये है। ठीक है जी, तो ये 128 से ऑनवर्ड है और 255 तक की है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर ये जो बात की थी, ये वाली बात थोड़ी सी सही नहीं है। तो ये फिर 255, तो 255 का मतलब है ये टोटल 256 हो जाएंगे, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट, ज़ीरो से ही हो रहा है। ठीक है, ये मेरे ध्यान में नहीं था। चले, तो ये हमारे पास है। ठीक है, 127 तो वही है। और उसके बाद देखें, ये फिर कुछ सिंबल्स हैं, ये हैं, ये फिर प्रोनाउंसिएशन वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। आपने देखा, ये देखिए, वो जो ग्राफिक्स के लिए अभी मैंने आपसे कहा था ना, ये यूज़ करते थे। ये देखें, ये सिंबल है। अच्छा, ये भी है बीच का, ये भी है। ये कुछ डबल पाइप है, ये वो कॉर्नर सिंबल्स हैं। ठीक है ना जी, जो आपसे कहा था, ये कॉर्नर डबल सिंगल लाइन के साथ भी आ सकते हैं। ये वो जो आपको बताया था, ये है। ये बीच में ऊपर नीचे, अगर आपने टेबल क्रिएट करना है, लेट्स सपोज यही टेबल क्रिएट करना है, ये टेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ ये सिंबल आएगा। देन जाके यहाँ पे जो है ना वो ये सिंबल आएगा, बीच में आपके वो ये वाले सिंबल्स चलेंगे। फिर यहाँ पे आपके ये वाले सिंबल्स आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ फिर वही सिंबल आ जाएगा, यहाँ भी ये वाला टी वाला सिंबल आएगा। टी का सिंबल, टी का सिंबल नीचे भी आपको चाहिए, टी का सिंबल नीचे भी चाहिए, तो वो ये रहा। एक ये है और एक ये है। तो ये टेबल आप इन सिंबल से जो है ना वो इजीली जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। बाकी ये फिर अल्फ़ा बीटा बीटा जो है वो जो आपके ग्रीक लेटर्स हैं वो भी दिए हुए हैं। तो ये एक्सटेंडेड जो है वो एस की कोड्स थे। तो इनिशियल उसमें जो है वो एस की कोड यूज़ हुआ करते थे। और देन हम लोग भी जब पढ़ रहे थे या शुरू में, हमने भी हम एक्सटेंडेड एस की हमने तो खैर यूज़ किए और यही चलते रहे। क्योंकि यूनिकोड तो आई थिंक ये यूनिकोड तो आए हैं, यूनिकोड वैसे आ गए थे, यानी मे बी 90s में, लेट 90s में आ गए थे। बट मतलब क्या कहते हैं अपना, ऑनेस्टली से कि हमने उसको यूज़ नहीं किया था। ठीक है, हमने तो यूनिकोड यूज़ नहीं किए थे। जिस ज़माने में हम लोग पढ़ रहे थे तो हम एसकी कोड्स वगैरह को यूज़ कर रहे थे। मगर मुझे अच्छे तरीके से याद है कि इन पेज तो आ गया था। जब इन पेज आ गया था तो इट मीन्स के यूनिकोड आ चुके थे। बट वो शायद ओपन नहीं थे, कुछ ऐसा चक्कर था, क्योंकि हम लोग एसकी ही को यूज़ करते रहे। विजुअल प्रोग्रामिंग भी जब हमने स्टार्ट की तो हमने एसकी वगैरह यूज़ किए थे। यूनिकोड वैसे जो नॉर्मली यूज़ हुए हैं वो 2000 के बाद जाके हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग में यूज़ हुए हैं। बट उससे पहले डेफिनेटली वो आ तो गए थे। ठीक है जी। अच्छा जी, लेटर कन्वर्जन टू बाइनरी, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ये हम एक से ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। अगर आप कीबोर्ड से कुछ प्रेस करते हैं की, तो इस तरह की डायग्राम हमने नहीं देखी थी। बट जब कीबोर्ड की फंक्शनिंग की बात कर रहे थे तो उस वक्त आपको बताया था कि किस तरीके से वर्क हो रहा होता है। तो वही है जी, यहाँ पे टी लिखा हुआ है। तो यूजर प्रेसेस द कैपिटल लेटर टी, लेट सपोज कैपिटल लेटर है तो शिफ्ट प्लस टी, या अगर उसने कैप्स लॉक का बटन ऑन किया हुआ तो डायरेक्टली टी। दो तरीके हो सकते हैं। नॉर्मली शिफ्ट टी ऑन द कीबोर्ड, और फिर वो क्रिएट क्या करेगा, ये एक जो है लेटर। अब होगा क्या कि ये जो है ना वो लेटर जो है वो जाएगा आपके सिस्टम के पास, जो कैपिटल लेटर है वो स्कैन होगा। देन उसका जो एस की कोड है वो यहाँ पर क्रिएट करेगा। एस की में कैपिटल टी को वो ये कह रहा है कि इसका बाइनरी कोड जो है ना वो ये होगा 0 1 0 1 0 और 1 0 0, ये जाएगा। और उसके बाद जाने के बाद वो मेमोरी में स्टोर होता है, स्टोर कर देगा। अगर स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो स्क्रीन पे फिर जो है ना वो जाके प्रिंट हो जाएगा, और ये जो है ना वो टी जाके प्रिंट हो गया। अब लेट्स सपोज आप टाइप कर रहे हैं ON और डैश SITE और वट एवर, जो जो आप करेक्टर प्रेस कर रहे होंगे वो इसी तरीके से जो है ना वो करेक्टर
कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होने के बाद जो है वो आपको टाइप होता हुआ स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आएगा। ठीक है जी। ये बात हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले की थी, और ये उसकी ग्राफिकल एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी। देन यूनिकोड आगे, और यूनिकोड जो है जनाब वर्ल्ड वाइड करेक्टर स्टैंडर्ड है, प्रोवाइड 4 बाइट्स टू 32 4 बाइट्स विच इज़ 32 बिट्स। 32 बिट्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैन रिप्रेजेंट मोर देन 4 बिलियन करेक्टर। तो 4 बिलियन करेक्टर्स, अब आप ये देख लेना कि अब वो उर्दू है या वो सिंधी है या वो अरबिक है, क्योंकि कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं दुनिया में। लेट्स सपोज अगर हम अपनी यहाँ की बात कर लें तो पंजाबी भी है, पश्तो भी है। इन पेज में आप बाय द वे पश्तो भी टाइप कर लेते हैं, फारसी भी टाइप कर सकते हैं, और ये सब कुछ कर सकते हैं। इनिशियली जब इन पेज आया था तो उसमें आप उर्दू और टाइप कर सकते थे, सिंधी टाइप कर सकते थे, अरबिक कर सकते थे, पश्तो वगैरह शायद इनिशियली नहीं थी। जब इन पेज यहाँ पर आया है, और इन पेज आई थिंक 98 99 की बात है, हमने उस वक्त यूज़ किया। अच्छा बाय द वे, इन पेज से पहले जो उर्दू के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे ना, तो एक कातिब के नाम से था, वो यूज़ होता था, और एक शाहीन यूज़ होता था। ये जो नॉर्मली जो अखबार वाले यूज़ करते थे, जंग में जो है ना शाहीन यूज़ हुआ करता था। एक सॉफ्टवेयर था शाहीन के नाम से, एक सॉफ्टवेयर था कातिब के नाम से। ये डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर थे। अच्छा बाय द वे, मैंने भी यूज़ किया, शाहीन यूज़ किया, कातिब यूज़ किया, तो डॉस बेस्ड थे। बहुत ही मुश्किल यूज़ था उनका, टाइपिंग भी बहुत मुश्किल थी। और इन पेज तो फिर विंडो बेस आया था ना, ये तो फिर बाद में आया। एटलीस्ट यहाँ पाकिस्तान में तो ये 98 99 99 में आई थिंक ये जो है वो आया और यूज़ हुआ। तो अगेन 4 बिलियन करेक्टर जो है वो सिंबल है, और अगेन ये भी एवोल्यूएट होता गया ना, डायरेक्टली इतने करेक्टर्स इसमें नहीं आ गए थे। सो दिस इज 32 बिट, 2 रेस टू 32 जो है वो, ये आपके पास जो है वो कुछ इसकी आपको जो है वो नंबर्स मिलते हैं। ठीक है जी। इनफ फॉर एवरी यूनिक करेक्टर एंड सिंबल वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल। अगेन अगर वो चाइनीज़ है, वो कोरियन है, वो जापानीज़ लैंग्वेज है, वो अगेन मैथमेटिकल आपके पास जो है, या साइंटिफिक सिंबल्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो आप यूनिकोड से उनको ईजिली जो है वो कर सकते हैं। फर्स्ट 256 करेक्टर्स जो है ना, वो तो एस की वाले ही हैं। फर्स्ट 256 करेक्टर्स, अच्छा 256 है ना, तो मेरे भी गड़बड़ मैंने की, 0 to 255। ठीक है, 256 बनते हैं ना यार 8 बिट्स में। मैं 255 से 254 लिख दिया था। ठीक है जी। 256 करेक्टर्स जो हैं वो बनते हैं, वो एस की ही हैं, और बाकी फिर आप जो भी यूज़ करें। करंट वर्जन तो 2012 का नहीं हो सकता, यह करंट जबकि स्लाइड्स है तब का, बुक के रिस्पेक्ट से 6.1, आई थिंक 6.1 नहीं है। अभी पिछले दिनों हम यूज़ कर रहे थे, उसमें भी बात कर रहे थे ये FIP वालों के साथ, तो करंट मेरे ख्याल से कुछ वर्जन इसका 12 13 कुछ इस तरह चल रहा था। एक मिनट अभी देख लेते हैं। 12 है। सॉरी, क्या कह रहे हैं? कुछ कहा किसी ने। करंट इसका पता नहीं कौन आई सा। थिंक 12 है। 12 है। अच्छा एक मिनट मैं गूगल करके देख लेता हूँ कि करंट वर्जन क्या है। 1 2 मिनट है, 1 मिनट ज़रा रुकिएगा, इसको चेक कर लेते हैं। यूनिकोड है ना। चले, ये यूनिकोड में ऊपर ही आ रहा है, unicode.org ही कह रहे हैं कि वर्जन 13 है। ठीक है, इसका करंट वर्जन जो है वो ये कह रहे हैं कि 13.0 है। ठीक है, फिर अब ये बिल्कुल ये आया होगा। और द यूनिकोड स्टैंडर्ड करेक्टर, इसके जो स्टैंडर्ड करेक्टर हैं वो हैं 103859, ये करेक्टर्स हैं। ठीक है जी, स्टैंडर्ड करेक्टर। बाकी तो आप क्रिएट कर सकते हैं सिंबल जितने चाहें। तो ये आपको कह रहे हैं, और इसके अलावा और नीचे देखिए क्या कह रहे हैं। सिंगल अल्फ़ाबेट ओवर 130 लैंग्वेजेस के ऊपर है। लास्ट मिनट है क्लास का। हाँ जी, जा रहे हैं ऑन, दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, रुक जाइए।
ओवर 130 लैंग्वेजेस हैं जनाब, ठीक है, क्योंकि ये है। चलिए एक चलते चलते नेक्स्ट यूनिकोड का तो डेफिनेटली टेबल हो नहीं सकता, वापस आते हैं।